जुड़े हैं, ओके। सभी बच्चे जो है अपना कैमरा ऑन रखेंगे। गोपेश, आप भी अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? आज जो है हमारे साथ में हमारी 2 बड़ी ही अच्छी-अच्छी माताजी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं और आपकी लाइफ को वो गाइड करेंगी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी-अच्छी नॉलेज के साथ आपकी लाइफ को वो एनलाइटन करने की कोशिश करेंगी। तो 2 माताजी हैं, आज हम सब मिलके उन दोनों माताजी का हम स्वागत करेंगे और उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे कि वो अपने एफर्ट्स जो हैं, वो हमारी क्लास को अपना समय और अपने एफर्ट्स हमारी क्लास को दे रही हैं, ठीक है? तो यूएस से जो हैं, यूएस है ना, उससे हमारी कोमलप्रीत कौर माताजी हैं, वो जुड़ रही हैं, जो आज आपको फेक हीरो वर्सेस रियल हीरोज़ के बारे में बताएँगी। और क्रांति माता जी हैं। रुद्र प्रभु जी भी आ गए हैं, तो हम रुद्र प्रभु जी का स्वागत करते हैं हरि बोल बोल के। बच्चों, सभी प्रभु जी को प्रणाम करेंगे और प्रभु जी का हरि बोल बोल के और हरे कृष्णा महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, प्रभु जी आ गए हमारी क्लास में। हरि बोल, हरे हरि बोल। ओवर टू रुद्र प्रभु जी। प्रभु जी, आज 2 माता जी हैं, कोमलप्रीत माता जी और क्रांति माता जी, जो आज हमारी क्लास को कंडक्ट करेंगी। तो ओवर टू यू, आप जो है बच्चों के साथ उनका इंट्रोडक्शन करा दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, थैंक यू वेरी मच मंजू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलेंगे हरे कृष्णा कोमल माता जी। हरे कृष्णा कोमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। वेरी गुड। आप भी सब बोलेंगे हरे कृष्णा क्रांति माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सब बच्चों को। वेरी गुड। सभी बच्चे फुल ऑन चार्ज हो या सबकी बैटरी खत्म हो रखी है आज? जो बच्चे चार्ज है वो बोलेंगे हरि बोल। हरि बोल। जिन बच्चों की बैटरी डाउन है ना, वो बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल। और जिन बच्चों की बैटरी अप है वो करेंगे हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। कोमल माता जी और क्रांति माता जी से प्रार्थना करेंगे। माता जी, आप लोग प्लीज स्टार्ट करें। और मंजू माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू माता जी जो हमारी क्लास की रेगुलर टीचर हैं, तो माता जी आपको गाइड करेंगे किस तरह से कुछ भी जो भी सर्वेलेंस होती है और गुणवत्ता के लिए ये कॉल जो है सर्वेलेंस में रखी जाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सही बच्चे मंजू माता जी के लिए भी करेंगे। हरे कृष्णा मंजू माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा मंजू माता जी, हरि बोल। हाँ, वेरी गुड। ओवर टू मंजू माता जी। प्रभु जी, जो है ये सब आपको ही धन्यवाद बोला जाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं होते तो ये क्लास कभी भी नहीं हो पाती, कंडक्ट ही नहीं होती हमसे, अगर आपका गाइडेंस नहीं होता। तो अगर किसी को धन्यवाद बोलने की जरूरत है इस पूरा फॉर्मेट को तैयार करने के लिए, तो वो धन्यवाद जो है आप ही को जाता है। और जो भी हमारी टीम है, सुमिता माता जी हैं, जो हमारा प्रीति माता जी है, जो सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क है हमारा वो सारा देखती हैं। तो पूरी टीम को इसको जाता है और सबसे ज्यादा तो आप ही को जाता है। प्रभु जी, लीडर ही सबसे आगे होता है। तो आप ही है जो सबसे आगे। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर करने की रिक्वायरमेंट है ना और जरूरत है, तो वो आप ही को किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो क्या टॉपिक है आज कोमल माता जी, क्या पढ़ाओगे बच्चों को आप? रियल वर्सेस फेक हीरोज। आज आप सबको माता जी बताएंगी रियल हीरोज वर्सेस फेक हीरोज। रियल हीरो कौन होते हैं, असल जिंदगी में जो हीरो हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, और फेक हीरो जो केवल किस्से कहानियों में होते हैं, रियलिटी में उनका कोई वास्ता नहीं होता। तो आज बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और अब कोमल माता जी से प्रार्थना करेंगे, माता जी अपना सेशन स्टार्ट करें। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी, पहले क्रांति माता जी का है, उसके बाद में मेरा बोला था। हाँ, क्रांति माता जी आपका स्वागत है। क्षमा कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। हाँ जी प्रभु जी, आज आपने जो फॉर्मेट दिया था ना,
20 मिनट्स जो है 20 मिनट्स में जो आपने डिवाइड करने के लिए कहा था, तो आज की जो क्लास है वो उसी हिसाब से जो है आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। फर्स्ट 20 मिनट्स में जो है वो क्रांति माता जी भरत महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में बताएंगी आज बच्चों को, क्योंकि राम नवमी है 26 को, तो उसके बारे में माता जी बंधुत्व के बारे में उन्होंने टॉपिक लिया है, तो उसके बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट 20 मिनट्स में कोमलप्रीत माता जी हैं, वो जो है रियल हीरो वर्सेस फेक हीरो के बारे में बताएंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भरत महाराज के चरित्र पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने रामायण देखी होगी और भरत जी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। आप में से कोई बच्चा जानता है भरत जी कौन थे? कोई बच्चा हैंड रेज करके बताए। हाँ, प्रेरणा। यस, प्रेरणा की आईडी से। प्रभु जी भाई थे। हाँ, रामचंद्र जी के भाई थे। वेरी गुड। और कुछ और कोई जानता है? धृति क्या जानती है भरत जी के बारे में? राम भगवान के तीसरे भाई थे। हाँ, ये और ज्यादा इन्होंने डिटेल बताया। राम जी के तीसरे भाई थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और थे भरत जी। हाँ, रामचंद्र जी के भक्त भी थे, सिर्फ भाई नहीं थे, उनको भगवान मानते थे, उनको भगवान मान के उनकी पूजा करते थे भरत जी। वेरी गुड। और कोई बच्चा जानता है भरत जी के बारे में कुछ? भरत जी कौन थे? उन्होंने उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जो आपको याद है कि भरत जी ने ऐसा किया था अपनी लाइफ में? किसी को भी नहीं पता? हे भगवान, इस जनरेशन के बच्चों ने रामायण भी नहीं देखी। प्रभु जी राम भगवान का पादुका लेकर 14 साल तक उनका पूजा किए थे। हाँ, वेरी गुड। सभी हरि बोल करेंगे धृति के लिए। देखो धृति ने बताया हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। वेरी गुड। तो रामचंद्र जी की पादुका लेकर उन्होंने 14 साल तक राज्य किया था। वेरी गुड। ये बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं। और कोई बच्चा कुछ भी नहीं जानता भरत जी के बारे में? चलो अभी ध्यान से सुनना। हाँ, ये प्रेरणा माता की आईडी से। आप जानते हो भरत जी के बारे में कुछ? उन्होंने राम दुका लेके उसे राज सिंहासन पर रख के बोला था कि मैं रूल नहीं करूंगा, पर राम जी करेंगे, चाहे वो इधर है भी नहीं। वेरी गुड। हरि बोल। सभी हरि बोल करेंगे। और वो उन्होंने कहा था कि मैं हरि बोल। अपने पैलेस में नहीं रहूंगा, मैं भी सिटी के बाहर रहूंगा राम जी की तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी बात बताई। मैं भी सिटी में नहीं रहूंगा राम जी की तरह, मैं भी पैलेस में नहीं रहूंगा, राम जी भी राजमहल छोड़ रहे हैं तो मैं भी राजमहल के बाहर रहूंगा। वेरी गुड। देखो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो आप बच्चे ना, बहुत ज्यादातर बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हो, और जो थोड़ा बहुत जानते हो आप ही लोगों के लिए एक कथा आज माता जी सुनाएंगे। तो सभी ध्यान से सुनेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे भरत जी के विषय में तो आप आंसर दे पाओ। तो भरत जी के बारे में माता जी बताएंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे। तो उसके बाद में एक छोटे से क्विज भी ले लेंगे, हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो उसका आंसर वही बच्चा दे पाएगा जो ध्यान से सुनेगा। ठीक है, ओवर टू क्रांति माता जी। हरे कृष्णा। किसी ने हैंड रेज किया था प्रभु जी। प्रभु जी भरत जी गड्ढा खोद के वहाँ सोते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको तो बहुत पता है। वेरी गुड। चलो अब माता जी उसके बारे में और भी बताएंगे कि वो गड्ढा खोद के क्यों रहते थे। सब कुछ माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। थैंक यू रुद्र प्रभु जी एंड मंजू माता जी। हरे कृष्ण बच्चों, आपको रामायण की बातें में पता है? हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ, तो रामायण में भी भरत, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई थे और उनमें
भरत और राम ये दोनों जो है उनमें बहुत ज्यादा गहरा प्रेम, मतलब चारों भाई में भी था गहरा प्रेम, लेकिन इनकी मैं आज आपको स्टोरी बताने वाली हूँ। आप मुझे ये बताओ, अगर आपको कल आज बोला कि चलो कल आपको स्कूल का कैप्टन बना देंगे या किसी को क्लास का मॉनिटर बना देंगे, तो आज आप कैसे, मतलब आपका दिन भर में क्या फीलिंग रहेगी, कैसे बिहेवियर रहेगा, क्या सोचेंगे आप? फटाफट बता दो जो भी आपके मन में आता है वो। बच्चों हैंड रेज करो सभी माता जी का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यस बेटा, मीना कुमारी की आईडी से। माता जी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, और कैसे फील करोगे आप? सब आपके इर्द गिर्द फ्रेंड है, तो आपको कैसे फील होगा कि आप कल स्कूल के कैप्टन बनने वाले हो, क्लास में या मॉनिटर बनने मैं वाले हो? रिक्वेस्ट करूंगा कोमल माता जी, आप बच्चों के ना नाम अनाउंस कर दिया कीजिए। जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है तो वो बच्चे आंसर दे पाएंगे जिनका नेम अनाउंस होगा। मनाली हरे माता कृष्णा जी। कोमल माता जी। जी। हरे कृष्ण बापू जी। म- मनाली माता जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा माता जी, पूरी क्लास को अच्छे से संभालूंगी। अच्छा, वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट निशी। हरे कृष्ण माता जी, मेरी ड्यूटी होगी कि मैं पूरी क्लास को संभालूंगा और अच्छे से रहूंगा। अच्छा, और प्रेरणा माता जी? मैं बहुत खुश हूँगी। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, आप क्या क्या मन में प्लानिंग बना के रखोगे ना, मैं कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, ये भी सब आप सोचेंगे ना? जी ठीक है, माता जी। हाँ सोचेंगे। और आपको कल बोला गया कि नहीं चलो आपका कैंसिल हो गया, मैं आपकी फ्रेंड को मॉनिटर बनाती हूँ, मैं आपके दूसरे फ्रेंड को कैप्टन बनाती हूँ, तो कैसा फील होगा आपको? प्रेरणा माता जी बोलिए। बुरा लगेगा। हरे कृष्णा माता जी, बुरा लगेगा हमें। ओके, यस निशी। माता जी बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, बुरा लगेगा ना। ये हमारी सोच है कि चलो आज तो मुझे कैप्टन बनाने के लिए बोला था, मैंने क्या क्या प्लानिंग बनाई थी, और कल जैसे ही स्कूल में गए तो मिस ने क्या बोला, नहीं आप नहीं बनोगे, आपका आज फ्रेंड बनेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ था, राम और भरत के बारे में हुआ था। राम को क्या बोला गया था कि चलो कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, तुमको राज सिंहासन पे बैठाया जाएगा, और सब अयोध्या में पूरी तैयारी हो रही थी। और क्या हुआ कि उसी बीच जो भरत महाराज है, उनकी जो माता जी है कैकेयी, उन्होंने दशरथ जो उनके पिताजी है, उनसे क्या बोला था कि मुझे 2 वचन दो, कि वो वचन है वो मेरे 2 वचन आप दे दो। तो उसके बारे में उन्होंने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए, पहला वचन ये चाहिए कि राम का राज्याभिषेक न होके उनको 14 साल उनको वनवास में भेजा जाए, और दूसरे क्या कि जो मेरा बेटा है भरत, उसको राज सिंहासन पे राजा के रूप में मैं देखना चाहती हूँ। ऐसे 2 वचन लिए थे। तो दशरथ महाराज ने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि उन्होंने पहले उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम जो 2 चीजें मांगोगी वचन में, तो मैं पूरे कर दूंगा। और ये जब वचन दिए थे तब भरत महाराज क्या थे, वो अयोध्या में नहीं थी। यस, हरे कृष्णा प्रेरणा माता जी। माता जी, मैं कहना चाह रही थी हाँ कि दशरथ जी ने बोला था कि राम को मेरे से दूर ना ले जाओ, भरत को मैं राजा बना दूंगा। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ फिर, राम को मतलब साधु वेश पहन के या साधु वेश में उनको वनवास में भेजा दिया गया। और फिर कुछ दिनों मतलब भरत जो है वो अयोध्या में आए, और उनको तो ये बात पता नहीं थी
कि आपको भी कैसे बुरा लगा कि बाबा मुझे कैप्टन नहीं बनाया, मॉनिटर नहीं बनाया, कल तो बताया था, लेकिन वो राम जी अपने आप मतलब उनका स्वभाव शांत था और वो कैसे थे कि जो भी चीज है उसको वो इजीली मतलब एक्सेप्ट करते थे। तो वो वनवास में चले गए, लेकिन बाद में जब भरत महाराज जब आए तो उनको ये बात पता चली कि भैया को वनवास में भेजा है और उनका राज्याभिषेक होना था, तो लेकिन वो नहीं होने वाला है। तो फिर उनको बहुत बुरा लगा। पहले तो उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मेरे बड़े भाई है। फिर उन्होंने क्या सोचा कि मैं अभी क्या करता हूँ कि भैया को लाने के लिए वन में जाता हूँ। या वन में वो जाते हैं, उनके साथ माताएं आती है, ऋषि मुनि भी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जब वो वन में राम महाराज प्रभु राम जी चल रहे थे, तो वो रुके कहीं एक पेड़ के नीचे। तब क्या हुआ कि वन देवी वहां आ गई और वो बोली कि प्रभु जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, बोलो। तो प्रभु रामचंद्र बोलते नहीं, मैं तो अभी मतलब मुझे कुछ सेवा नहीं चाहिए आपकी, लेकिन आप एक काम करो, ये जो रास्ते पे कांटे है, कांटे पता है ना, या जी जो भी माता जी। हाँ हाँ, जो भी खराब रास्ता है वो साफ सुथरा कर दो। तो वन देवी पूछती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपने तो मतलब रास्ता काटा है। तो वो बोलते नहीं, कल को मेरा भाई भाई जो है भरत वो आएगा, तो वो मुझे मिलने आएगा, तो इसीलिए वो कांटे रास्ते से हटा दो। तो फिर वनदेवी बोलती है, अरे आपका वो भाई मतलब दशरथ महाराजा का पुत्र राजा भरत जी, और इतने ये है क्या, मतलब स्ट्रांग नहीं है वो कि इजीली उनको मतलब कांटों से डर लगेगा या रास्ते में खराब हो तो वो चलने को उनको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर राम जी क्या बोलते हैं कि नहीं, वो वज्र के समान वो स्ट्रांग है, लेकिन क्या है कि उनका हृदय जो है बहुत कोमल है, मधुर है। और वो क्या सोचेंगे कि मेरे भैया इस रास्ते से आए हैं तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। ये सोच के वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे भैया को आप क्या करो, तकलीफ ना हो इसलिए आप रास्ता साफ कर लो। फिर भरत महाराज आ जाते हैं। भरत महाराज राम जी को बोलते हैं कि भैया ऐसे कैसे, आप वन में तो आए पापा मतलब पिताजी के कहने से, लेकिन आप क्या करो अभी वन से चलो मेरे साथ और आप अपना राज सिंहासन ले लो। तो भरत जी क्या बोलते, राम जी बोलते नहीं भैया, कि अपने पिताजी ने अपने को बोला है कि मेरा एक बेटा है भरत जो है वो राजगादी पे बैठेगा और राम जो है वो वनवास में रहेगा, वो उनकी आज्ञा है, तो वो हम दोनों क्या करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन भरत जी बोलते हैं कि नहीं भैया, ये तो बहुत मतलब गलत है। आप वन में रहेंगे, मैं ये करूंगा कि सिंहासन पे जाके बैठूंगा, ये मुझे बिल्कुल मान्य नहीं है, मतलब पसंद नहीं है। तो अब मैं क्या करूं। तो भरत जी बोलते हैं ठीक है। राम जी बोलते कि उनको कि नहीं, तुमको राज मतलब जो भी है राज्य कारभार जो रहता है, जो प्रजा को प्रजा के ऊपर ध्यान देना रहता है, प्रजा को न्याय देना रहता है, तो वो काम तुमको 14 साल तक तुमको करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है बोलते भरत महाराज। और राम जी क्या बोलते हैं कि बाबा तुम जाओ और राजगद्दी संभाल लो। राजगद्दी संभाल लो बोलने के बाद वो बोलते नहीं भैया, मैं जाऊंगा, मैं आपके राजगद्दी चलाऊंगा, सब करूंगा, लेकिन आपको 14 साल होने के बाद तुरंत आना पड़ेगा। अगर आपने एक दिन भी लेट आए तो मैं आपको मतलब मेरी चिता मतलब जो मैं मरा हुआ देखूंगा आपको। तो आपने एक दिन भी विलंब नहीं करना चाहिए बोलते हैं। तो राम जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा। 14 साल वनवास खत्म होते ही मैं आऊंगा। और जाते टाइम बोलते हैं कि आपकी जो चरण पादुका है, जो जिसको मतलब सैंडल जो रहती है, तो वो मुझे दे दो, मैं वो राज सिंहासन पे रखता हूँ और उनकी पूजा करूंगा और मैं राज सिंहासन पे मतलब राज कारभार संभाल लूंगा। ऐसे होता है। फिर क्या होता है कि इसमें हम क्या सोचते हैं कि देखो, राम को राज्य मिलने वाला था, लेकिन दूसरे दिन भी क्या उनको वनवास में भेज दिया। और इनको भरत महाराज को राज्य मिला, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं बाबा, भैया बड़ा है, वो राज कारभार संभालेंगे और मैं नहीं करूंगा। तो इससे हम क्या सीख लेते हैं
कि ये दोनों भाई में कितना प्रेम है। देखो मतलब भैया एक का राज्याभिषेक होने वाला था, उसको वन में भेजा है, और ये राजा बना है, फिर भी ये बोल रहे कि नहीं बाबा मैं तो नहीं करूंगा। राजा का जो अधिकार है या कुछ राजगद्दी पे जो बैठ के जो प्रशासन चलाना है वो सब तो मुझे आता है, लेकिन भैया ने करना चाहिए था। तो मैं अभी भैया के पादुका गद्दी पे रख के मैं उनकी सेवा करूंगा और राजकारभार संभालूंगा। तो उसमें क्या होता है कि वो पादुका लेके जाते हैं, राजगद्दी पे रखते हैं, लेकिन मेरे भैया जो है वनवास में है, तो मैं क्या करूंगा, उनके जैसे उनको कितनी तकलीफ होती है, वो तो वन में रहते हैं। इसलिए ये भी जैसे कि मनाली ने ही बताया ना कि वो सोते टाइम क्या करते थे कि गड्ढे में, मतलब भैया से नीचे, भैया कैसे भैया को थोड़ी गद्दी है वनवास में, या फिर ऐश आराम की जो जिंदगी है रहती है वैसे। हरे कृष्णा, हाँ बोलो बेटा। माता जी मैंने बताया था। अच्छा, धरती ने बताया था, सॉरी। तो धरती ने बताया था कि वो मतलब खड्डा खोद के उसके नीचे सोते थे। मतलब जो भैया है वो राजा है, वो ऊपर होगा और उनसे नीचे, मतलब देखो कितनी मतलब उनमें लीनता या नम्रता थी। और वो जैसे मतलब जो राजा की जो वेशभूषा रहती है, ज्वेलरी रहती है, वो कुछ भी नहीं पहनते थे क्या, राजा होकर भी या राजपुत्र होकर भी, क्योंकि मेरा भाई वनवास में है इसलिए। फिर उनसे हम क्या सीखते हैं, डिटैचमेंट मतलब क्या है कि वो राजा होकर भी ये सब मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहते थे कि चलो मैं आज राजा हूँ, मैं ये करूंगा, मैं मेरे मनमानी करूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं करते थे। फिर उनसे और क्या सीख सकते हैं हम, ह्यूमिलिटी सीख सकते हैं, लॉयलिटी सीख सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने भैया को बोला कि आप आओ जाओ 14 साल के बाद, और आप आपका राज सिंहासन पे रख के जो भी राज कारभार है वो कर लो। और उन्होंने मतलब भरत महाराज ने कभी ये नहीं दिखाया कि चलो मैं आज राजा बन गया हूँ, मुझे प्राइड फील हो रहा है कि मैं अब कुछ भी करूंगा। वो सब मतलब उनमें सब क्वालिटी थी, फिर भी उन्होंने कभी नहीं किया या नहीं किसी को दिखाया भी नहीं ऐसे। और क्या है कि उनको भरत महाराज को गिल्ट लग रहा था कि मेरी जो माता है वो कैकेयी माता है। उन्होंने क्या लिया कि जो पिताजी है दशरथ महाराज से ऐसे 2 वचन लिए थे ना, तो उसकी वजह से उनको गिल्ट लग रहा था कि बाबा मेरी वजह से भैया को वनवास में जाना पड़ रहा है। ये भी उनका एक गुण था। तो ये सब ऐसी स्टोरी भरत महाराज और राम जी के बारे में है। सभी बच्चे हरि बोल करेंगे माता जी के लिए, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये ऐसी स्टोरी में क्या हुआ कि देखो जिन जिन बच्चों ने बोला ना मुझे कैप्टन बनाए तो मुझे बुरा लगेगा ये वो, तो वैसे वो दोनों भाई में कुछ भी मतलब नहीं दिखा कि चलो राम जी को कल वनवास में भेजा तो वो राम जी दुखी हो गए, और भरत जी को इधर राज सिंहासन में बिठाया तो वो मतलब प्राइड से या हैप्पी फील नहीं कर पा रहे थे। तो हमको क्या करना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, इसमें हमको इक्वेलिटी रहना चाहिए। मतलब कुछ कभी हैप्पीनेस है, सैडनेस है, डिस्ट्रेस है, या कुछ इसमें हमको सबको इक्वली रहना चाहिए या सिंपली रहना चाहिए। कुछ मतलब प्राइड भी नहीं फील करना चाहिए, शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी ने बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में आज हमें बताया, तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी पूरी क्लास की तरफ से, हमारे सभी बच्चों की तरफ से। आपने अपना इतने अच्छे से हमारे बच्चों को भरत महाराज की क्वालिटीज के बारे में बताया। तो अब जो है नेक्स्ट हम जो है
चलते हैं अपनी कोमलप्रीत माता जी की तरफ। माता जी भी बच्चों को जो है अपने ज्ञान से थोड़ा सा प्रकाशित करेंगी। ओवर टू कोमलप्रीत माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद पन्ना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी बच्चे अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं वो प्लीज ऑन कर ले। हम यहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो सेशन है वो है हनुमान जी के बारे में, ठीक है। तो जितने भी हैंड रेज हो सकते हैं उतने हैंड रेज होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ही जानेंगे आपसे। तो आप बताएं कि हनुमान जी के बारे में कौन जानता है, कौन जानता है हनुमान जी के बारे में। ओके निशी, आप बताएं आप क्या जानते हैं हनुमान जी के बारे में। माता जी, हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। वेरी गुड। प्रेरणा। और वो उनके लिए बहुत कुछ भी कर सकते थे। वेरी गुड। वो भक्ति हो गई ना, भक्ति में हम सब कुछ कर सकते हैं, प्यार होता है भक्ति में। प्रेरणा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण बेटा। वह उनसे पहले डर रहे थे, जबकि वो जानते भी नहीं थे कि वो राम जी है, उनके सबसे बड़े भक्त होने के बाद भी वो उनसे डर रहे थे। हरि बोल। ठीक है धृति। हनुमान जी बच्चों, सबसे माता जी ने आप सबको बोला ना वीडियो कैमरा ऑन करने के लिए, सभी कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छे मैनर्स नहीं है ना ये। माता जी ने बोला है तो सभी वीडियो कैमरा ऑन करो सभी। हरे कृष्णा। हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ भक्तों में गिने जाते हैं। वेरी गुड। मनाली। हरे कृष्णा माता जी, वो जब छोटे थे उन्होंने सूरज को निगल लिया था। हरि बोल। वेरी गुड। आज का टॉपिक ही ये है हमारा। अनीता। माता जी, हनुमान जी ने सूरज को आम समझ के खा लिया था। हम लोग भी यही सूरज को खा बोलने लिया था। वेरी हम गुड, लोग भी वेरी यही गुड। बोलने वाले थे। हरी बोल। ठीक है, ठीक है। तो आज इसी पे हम लोग ना, इसी पे हम बात करने वाले हैं कि हनुमान जी आप सबकी तरह थे छोटे से, ठीक है। जैसे आप छोटे हो ना अभी 5-6 साल के, ऐसे ही हनुमान जी थे, ठीक है। तो हनुमान जी आप सबकी तरह बहुत सारी शरारतें भी करते थे। बहुत सारे जो उनके पास में यज्ञ करते थे मुनि, उन सबको भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करते थे। बट वो राम जी के सबसे बड़े भक्त थे, ठीक है। तो एक बार में किसने सुनी है ये स्टोरी हनुमान जी की, कि वो ऐसे सूर्य को खा जाते हैं? किसने सुनी है ये? धृति। ठीक है, आप बताएं क्या सुना है। धृति, आपकी आवाज बेटा नहीं आ रही। जी माता जी, हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्होंने सूरज को देखा और उन्हें लगा कि वो कोई बड़ा सा आम है, तो वो अपनी शक्तियों से सूरज की तरफ उड़ पड़े और उसको खाने वाले थे कि इंद्रदेव ने उन्हें रोका और और वापस उनकी माता के पास ले आए। नहीं नहीं बेटा, वो खा गए थे। प्रभु जी सही है ना, ऐसा तो नहीं हुआ था? जी जी, खा शायद मैं गए थे, गलत हो सकती हूँ। दोनों ही बातें सही हैं। दोनों कथाएं आती हैं। फिर माता जी इंद्रदेव ने उनकी शक्तियां ले ली थी। हाँ सही बात है, इंद्रदेव ने ली थी। ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। ठीक है। और फिर किसको गुस्सा आ गया था? बहुत स्मार्ट बच्चे बैठे हमारे बीच में, इनको सब पता है। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और उसके बाद क्या हुआ था? गुस्सा किसको आ गया था जब ये सब कुछ हो गया था? पिताजी कौन है? पापा को। हनुमान जी के पापा कौन है? नाम क्या है उनका? वायुदेव। वेरी गुड, वाह, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो ये सारी, मतलब ये सारी जो स्टोरी है उसमें देखने वाली बातें कुछ है। आप सब लोग में से कार्टून कौन देखता है ये बताओ।
कौन कौन कार्टून देखता? वही वही वाले हैंड रेज होंगे सबके। अनीता, ओके, सब लोग कार्टून देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सबके जो सुपर हीरोज हैं उनके नाम बताने पड़ेंगे मेरे को। अनीता, आपका सुपर हीरो कौन है? कौन से कार्टून देखते हो आप? माताजी आयरन मैन। आयरन मैन, ओके, ठीक है। तो धृति, आपके कौन है? माताजी मेरी तो सुपर हीरो राधा रानी है। वाह, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम पहले दो से बात करेंगे, अनीता से। आपके हीरो क्यों है वो सुपर आयरन मैन? क्यों आप सोचते हो कि वो सुपर हीरो है? क्योंकि वो अच्छे काम करता है और दुनिया को बचाता है। अच्छा, तो अच्छे काम क्या क्या मानते हो आप? अच्छे काम कैसे काम करते हैं वो? लोगों की सुरक्षा करता है। ओके, ठीक है। तो देखो, जो आपका सुपर हीरो है वो तो फेक है। वो फेक क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ टीवी पे दिखाता है और उसको उस काम के लिए क्या मिलता है? पैसा मिलता है, ठीक है। और वो जो भी करता है वो कैसे करता है? वो सब कुछ कैमरा कैमरा करता है, कैमरा उसको उड़ाता है, कैमरा उसको नीचे लेके आता है, कैमरा उनको आयरन मैन बना देता है, कैमरा उनको पंख लगा देता है, ठीक है। पर हनुमान जी के पास पंख थे? नहीं कौन माताजी। बताएगा? नहीं माताजी। नहीं थे। उनके पास कोई कैमरा था? नहीं माताजी। ठीक है। तो उनके पास कौन था? उनको कोई एरोप्लेन था उनके पास जो उनको उड़ा के ले गया? नहीं माताजी। कुछ भी नहीं था ना, फिर भी उड़ गए वो, ठीक है। तो वो ये कैसे हुआ? कैसे? अभी आपने कभी सोचा है कि ना तो उनके पास पंख थे, ना एरोप्लेन, ना साइकिल, ना बस, मतलब कैसे चले गए वो इतनी दूर? माताजी वो हमारे असली सुपर हीरो है। वाह, वेरी गुड। तो पावर कैसे आई उनके पास? उनके पास निशी बताएगी, पावर कैसे आई हनुमान जी के पास? धृति बताएगी कैसे आई पावर? माताजी उनको पवन देव ने शक्ति दी। पवन और देव? इंद्रदेव ने पवन देव और इंद्रदेव ने शक्ति दी है। वायुदेव के पुत्र थे वो, ठीक हाँ है। माता। जो उनके पिताजी हैं वो हवा को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके पास पावर थी। और क्या सोर्स था उनकी पावर का? निशी बताएंगे या मनाली बताएंगे, क्या था? कैसे पावर मिली उनको इतनी कि वो बिना प्लेन के उड़ गए? माताजी वो वायुदेव के पुत्र थे और वो उन्हें उड़ाते थे। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। जी। और कोई? मनाली? हे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा पुनीता, बताइए बेटा। मेरा नाम कद्दू। हाँ, खाना। अब खाने की बात नहीं हो रही बेटा, अभी हम हनुमान जी की पावर की बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उनके तो और पास कौन बताएगा उनके पास कौन सी पावर थी कि वो उड़ गए? मनाली, आपने नहीं बताया बेटा। उनके पिताजी ने उसको पावर दी थी उड़ने की। हाँ, सही है, सही है। और उनके पिताजी को पावर किसने दी थी? भगवान ने। हाँ, तो सोर्स ऑफ पावर क्या हुआ? भगवान जी ने पावर दी थी। ठीक है, तो अब आज से कौन से वाले आप हीरोज को मानोगे? जो कौन से वाले, रियल हीरो या फेक वाले हीरो? रियल हीरो। आयरन मैन कौन देखेगा आज से? कोई नहीं देखा, उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसका नुकसान है सिर्फ। हमने कौन से हीरो देखने जो रियल वाले सुपर हीरो है? रियल माता वाले जी। सुपर हीरो कौन है? हनुमान जी, ठीक है। हनुमान जी। हाँ, उनको देखना है हमने, उनसे सीखना है हमसे। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। और बताइए, इतनी सारी पावर होने के बावजूद भी स्पेशल क्वालिटी क्या थी हनुमान जी में? क्या पावर थी उनमें? मतलब उड़ सकते थे वो,
सूर्य को खा सकते थे, जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसको हमें ऐनक लगानी पड़ती है देखने के लिए, पड़ती है ना? क्योंकि इतनी तेज रोशनी होती है, हम तो देख भी नहीं सकते, ठीक है? तो मनाली आप बताएंगे बेटा? उनके पास और एक पावर थी, वो छोटे से बड़े हो सकते हैं और बड़े से छोटे हो सकते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, बिना किसी कैमरे के, है ना? और उसकी वो कोई पेमेंट भी नहीं लेते थे, उनको पैसे भी नहीं मिलते थे उसके। और उनको फिर आप लोगों में से किसी ने उनको मिलना है तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको जस्ट सामने जाके हनुमान चालीसा करनी है और वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो आपको कोई बड़े पंगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ऐसे वो ऐसे भी हैं। और क्या क्वालिटी है निशी, आप बताएंगे? धृति, हाँ धृति बताएं। माता जी, उनमें खूब ताकत है, उनमें इतनी ताकत है कि वो पर्वत उठा के ले आए थे राम भगवान के चरणों में। हाँ, चिरंजीवी बूटी के लिए पूरा माउंटेन उठा लिया था उन्होंने, ठीक है? तो कितनी पावर थी। आप क्या उठा सकते हो अपनी इस उंगली से? आपका कोई सुपर हीरो कुछ उठा सकता है रियल लाइफ में ऐसे? आयरन मैन को अगर कैमरे से बाहर निकाल लो तो करेगा वो? उससे तो एक कॉइन भी नहीं उठेगा, वो भी गिर जाएगा, ठीक है? तो आपके सुपर हीरो कौन हुए? जो भगवान के भक्त हैं, ठीक है, हनुमान जी, ठीक है? तो इसलिए वो उनकी पावर है। और कोई पावर बताएगा हनुमान जी की? और क्या करते हैं उनकी? और कोई लीला किसी को याद है? क्या मनाली बताए? उन्होंने सीता माया को ढूंढने गए थे और पूरी लंका को जला दिया था। अरे बाप रे, ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया, है ना? क्या बात है ना? और कैसे जलाया था ये बताओ? उनके पूंछ से जलाया था। उनकी पूंछ से, मतलब देखो, अगर आपके रियल हीरो को रियल में, अगर जो आपके टीवी वाले फेक हीरोज हैं उनको आग लग जाए उनकी उंगली में, तो क्या कर सकते हैं वो उस आग से? वो पूरा जल जाएंगे, सारे ही जल जाएंगे, ठीक है? और हनुमान जी ने क्या किया? जो गंदे लोग थे अपनी आग से उनको नष्ट कर दिया। तो कितना डिफरेंस है रियल हीरो में और फेक हीरो में, ठीक है ना? तो इसीलिए भी हम उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। आज से जो भी देखेंगे हम हनुमान जी का, या जो भी भगवान का भक्त है उनको हम सुनेंगे, टीवी पे भी हम उनको ही देखेंगे, ठीक है? बाकी सब क्या है? फेक, ठीक है? तो फेक चीजें हमें सिर्फ गलत साइड पे लेके जाएंगे। हाँ निशी बेटा बोलो, बताओ। माता जी, उनके पास इतनी शक्ति थी कि रावण ने उनकी पूंछ जला रहे थे तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी आग से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? तो वही हम बात कर रहे हैं ना कि कितनी शक्ति है उनकी पूंछ में ही है। मतलब एक अपनी पूंछ से ही उन्होंने पूरा का पूरा लंका, कितना बड़ा है लंका, बहुत बड़ा है ना? मतलब ये कितनी बड़ी बात होगी। एक तो यहाँ से छलांग लगा के एक ही बार में सूरज को खा गए, जिसको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है? और एक छोटी सी अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका ही जला दी। कितनी बड़ी लंका है ना, हमें सबको पता है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी क्वालिटीज हैं। और ये कैसे आती हैं? कैसे आती हैं ये क्वालिटीज? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है? तो हम सब भी भगवान के क्या हैं? आप सब यहाँ पे क्यों आ रहे हो? आप क्लास लगाने के लिए, कहानियां सुनने के लिए आ रहे हो सब लोग? बताएं, क्यों आ रहे हैं आप सब लोग यहाँ पे? करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ठीक है? तो भक्ति करेंगे तो क्या आएगा? सुपर पावर मिलेगी, ठीक है? आपको भी, ठीक है? जो सुपर पावर आप देख रहे हो वहां पे लोगों में, ठीक है, जो फेक है, आपको रियल सुपर पावर दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है? क्रांति माता जी ने कितना अच्छा आपको बताया आज कि भाई भाई को कभी भी नहीं लड़ना है, हमेशा प्यार से रहना है। हम कैसे लड़ते हैं? कई बार क्या होता है, भाई बहन से लड़ता है, ठीक है? ये मेरी चॉकलेट है, ये मेरा लिफाफा है, ये मेरी बुक्स है, ये मेरा बैग है, ये मेरा वो है, मेरा मेरा मेरा, लड़ते हैं ना सब लोग, ठीक है? जो हमारे सुपर हीरोज जो हैं वो क्या बताते हैं हमें? कि सबके साथ प्यार से रहना है, जो किसी की जगह है उसको वहीं पे रखना है, जो रियल सुपर हीरो होगा, ठीक है? अनीता वो हंस रहे हैं दोनों भाई बहन, आप लड़ते हो? लड़ते हो ना?
कोई बात नहीं, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, थोड़ा बहुत तो लड़ते ही हैं, मैं भी लड़ती थी अपने, अभी भी लड़ती हूँ, हो जाता है, ठीक है? बट इस तरीके से नहीं लड़ना है कि कल को मैंने अपने भाई की सारी जायदाद अपने नाम करवानी है इसलिए लड़ रही हूँ, ठीक है? मेरे को उसका हिस्सा चाहिए इसलिए लड़ रहे हैं, ठीक है? मेरे को जो भी उसके नाम पर है अपने नाम पे करवाना है इसलिए लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमने भरत महाराज से सीखनी है। और हनुमान जी से सीखने वाली बात क्या है? बताएं। हनुमान जी से क्या सीखना है हमें? कौन बताएगा? मनाली? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, राइट, ह्यूमैनिटी। ओके, ह्यूमैनिटी का क्या मतलब है मनाली? इंसान इंसान को हेल्प करेगा, किसी से ऐसे लड़ाई नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। धृति, आप बताएं। भगवान की भक्ति कैसे करता है ये हम हनुमान जी से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। और निशी? माता जी भक्ति कैसे करते हैं? ठीक है। तो ये भक्ति तो अभी हमने भक्ति के बारे में एक्चुअली हमने बात की नहीं है हनुमान जी की। हमने सबसे बड़ी यहाँ से सीखने वाली बात है कि इतनी सारी पावर होने के बावजूद कि वो सूर्य देव को खा सकते थे, वो क्या करते थे? वो फिर भी भक्ति करते थे, ठीक है? वो फिर भी किसको सरेंडर करते थे? भगवान को सरेंडर करते थे। वो किसकी आज्ञा का पालन करते थे? भगवान की आज्ञा का पालन करते थे। अभी हम लोग सब क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? जैसे मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी अगर कई बार मेरे को बोल देती है, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे करते, तो मैं ना 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 ऐसे थोड़ी होता है मम्मा। तो क्या हमारा सरेंडर हनुमान जी की तरह है? नहीं है, ठीक है? हम अपनी मम्मी को कई बार गुस्सा करते हैं, पापा को गुस्सा करते हैं, ठीक है? हम भगवान जी के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। हो सकता है मम्मी पापा बोल रहे हो कि माला का टाइम हो गया, अपनी माला करो, आरती करो, ठीक है? तो हमें कई बार खेलना भी हो सकता है, तो हमें गुस्सा भी आ सकता है। तो हमें सरेंडर करना है हनुमान जी की तरह। पावर सबके पास हो सकती है, आप हो सकता है आपके पास अभी के लिए कौन सी पावर है? आपके पास भी पावर है, आपके पास आपका फोन है, आपकी बुक्स हैं, ठीक है? आपके पास टीवी है, तो आप इस पावर का या तो यूज कर सकते हो या मिस यूज कर सकते हो, ठीक है? हनुमान जी चाहते तो सूर्यदेव को कभी भी अपने मुख से बाहर नहीं निकालते, जितनी उनमें पावर है। तो क्या होता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, हमेशा अंधकार होता, ठीक है? तो ये एक लीला का पाठ है कि इतनी पावर होने के बावजूद भी उन्होंने वही किया जो होना चाहिए था, ठीक है? उनका जो मन है, जो ध्यान है, वो कहाँ पे है? भगवान के सरेंडर में, भगवान की आज्ञा के अंडर, ठीक है? तो हमें कुछ भी अपनी मर्जी से, अपनी पावर से नहीं करना है, ठीक है? हमारे पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। हमारा मन हमें बोलता है कि मुझे आज नहीं पढ़ना है, मुझे आज सिर्फ खेलना है, मुझे सिर्फ शायद चॉकलेट ही खानी है, मुझे सिर्फ कोई गंदी चीज ही खानी है जिससे मम्मा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी पावर्स का हमने मिस यूज नहीं करना है, ठीक है? हमने हनुमान जी से यही सीखना है कि सरेंडर कैसे करते हैं, ठीक है? इतनी सारी पावर होने के बावजूद भी हमने बात कैसे सुननी है और बात कैसे माननी है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इतने पावरफुल भगवान के भक्त हैं, जो एक नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है? हनुमान जी इज वन ऑफ देम। तो हनुमान जी से हम यही सीख सकते हैं कि चाहे कितनी मर्जी भी आपके पास पावर हो, अनटिल और अनलेस आपने अपनी माला नहीं की है, आपने भगवान को प्रणाम नहीं किया है, दिस इज ऑल यूजलेस, ठीक है? उसका कोई फायदा नहीं है। आप जितना मर्जी उसको यूज कर लो, जितनी मर्जी, कल को अगर आपने 1000 किताबें पढ़नी है आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर आपने क्रिकेट का प्लेयर बनना है बन सकते हो, अगर आपने भी कैमरा के सामने सुपर हीरो बनना है तो आप बन सकते हो, बट दिस इज ऑल यूजलेस। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्यार है वो कहाँ से मिलेगा आपको? भगवान से। और वो कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति करने से, ठीक है? तो सुपर हीरो और फेक हीरो में यही डिफरेंस है। आप सबको भी फेक हीरो नहीं बनना है, आप सबको भी सुपर हीरो बनना है। सुपर हीरो अच्छी चीजें करते हैं, ठीक है? आपको मम्मा पापा के पैरों को छूना है, आशीर्वाद लेना है, उनकी हेल्प करनी है, ये आपके लेवल की सुपर पावर्स हैं जो आपने अच्छी चीजों को करने के लिए लगानी है, ठीक है? तो इस वे से आप भगवान की
शरण में आ जाओगे और भगवान आपको अपने हाथ से हर जगह से बचाएंगे और एक दिन आपको भी एक बड़ी वाली सुपर पावर मिल जाएगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण माता जी। अनीता माता जी का कुछ क्वेश्चन? जी जी माता जी। माता जी आज मेरा बर्थडे है। हाँ, हरि क्या बात है, मुझे क्राउन पहने तो बोल। लगा। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कॉन्शियस हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो आप क्या करोगे आज अनीता? आज केक काटूंगी। केक काटोगे आप? ठीक है, सही बात है। और क्या करोगे? थैंक यू माता जी, मैंने माला किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज द रियल बर्थ। ठीक है, हमारा जन्म इसी काम के लिए हुआ है। ठीक है, सिर्फ केक काटने के लिए नहीं हुआ है। तो यही आपका रियल बर्थडे है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू माता हैप्पी जी। बर्थडे बेटा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? तो आज से कार्टून कौन से वाले देखने हैं अभी? आयरन मैन छोड़ दो सब, वो कैमरा है। हनुमान जी देखें, आप रामायण देखें, आप कृष्ण भगवान की लीलाएं देखें। ठीक है, बहुत सारे भक्तों की लीलाएं हैं यूट्यूब पे। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हाँ, भगवान वाले कार्टून। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हरे है? हरे कृष्णा। सभी बच्चे माता जी के लिए हरि बोल करेंगे। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। माता जी ने आपकी बहुत अच्छे से क्लास ली। बहुत बारीक बारीक बातों को माता जी ने आपको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम माता जी के लिए करेंगे हरि बोल। हरी हरि बोल। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपको पता है माता जी कितनी दूर हैं इस समय? यूएस से माता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। अपना इतना माता जी मैं कीमती टाइम। स्विट्जरलैंड से हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। ओके 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 माता जी, स्विट्जरलैंड आपको पता है ना कहाँ पे? बहुत दूर है बेटा जी। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है वो, पता है? इतनी दूर से आप लोगों के लिए जुड़ी हुई है। इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको जो है माता जी ने बताई हैं, है ना? तो माता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ऑफिस की टाइमिंग से उन्होंने वक्त लिया कि संडे के दिन इस टाइम पे मैं कोई और काम नहीं करूंगी। ठीक है, मुझे अपने बच्चों को समय देना है। तो यहाँ पे माता जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद हमें देना चाहिए कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारी क्लास के लिए इन्वेस्ट किया। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्रांति माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बंधुत्व के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से बोला। बहुत छोटी छोटी बातें बेटा जी आज उन्होंने हमें समझाई कि हमारी लाइफ में हमें समदर्शी होना चाहिए कि कैसे अगर हमें राज्य मिले चाहे ना मिले, कोई एक बेनिफिट है, मटेरियल बेनिफिट है, कोई हमें मिले या ना मिले, हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए? हमें समदर्शी होना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये हमें कैसा बनाता है? मानसिक रूप से हमें बहुत मजबूत इंसान बनाता है। तो हमें इस बात के लिए भी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। रुद्र प्रभु जी आ गए हैं। रुद्र प्रभु जी प्लीज, दोनों माता जी ने आज बहुत अच्छे से बच्चों की क्लास ली। आप माता जी के लिए प्लीज 2 शब्द कहें प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी के लिए 2 शब्द कहेंगे हम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरी बोल माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू माता जी। तो आज क्या होगा बच्चों के लिए? प्रभु जी होमवर्क में तो अब बच्चों के ऑलमोस्ट जो है सभी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों की माला जो है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए हमें। तो मेरे को तो यही लगता है कि ये माला इंक्रीज करनी चाहिए बच्चों की। बिल्कुल सही बात। बच्चों अब एग्जाम टाइम ओवर हो गया है, अभी सबने चैटिंग करनी है। और जो भगवान कृष्ण के नाम की चैटिंग करते हैं उनकी लाइफ में वैसे ही कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ रहता नहीं। और जितने भी सुपर हीरोज की आज कथा सुनी, हनुमान जी के बारे में सुना हमने, भरत जी के बारे में सुना, ये सब भी चैंटिंग करते थे खूब। तो पता है हनुमान जी कितनी माला करते हैं? किसी को पता है? हनुमान जी के
रोम रोम से राम नाम निकलता है। वो हर सेकंड करोड़ों मालाएं करते हैं, सोचिए एवरी सेकंड के करोड़ों राउंड्स हो जाते हैं, क्योंकि रोम रोम से राम नाम निकलता है। तो और भरत जी भी जो है उनके भी रोम रोम से राम नाम निकलता है। तो हमें भी जो है इतना रोम रोम, चलो भी हमारे रोम रोम से तो सिर्फ बदबू निकलती है और पसीना निकलता है और पता नहीं क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस निकलते हैं, बट कम से कम हमारे मुंह से तो भगवान का नाम निकल ही सकता है। सभी ने चैटिंग करनी है, सभी 4 माला पर फिर से आ जाएंगे। अभी 1 माला तक हमने रिड्यूस किया था, कम से कम 4 माला रोज करनी चाहिए बच्चों को। बट जो 4 माला नहीं कर सकते हैं, सॉरी अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी शेक हो रही है। जो बच्चे 4 माला नहीं कर सकते वो एटलीस्ट 2 माला तो जरूर करें। 2 राउंड्स ऑफ चैंटिंग डेली करनी है और 27 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र लिखना है इन अ वीक। वो पूरे हफ्ते में लिखना है, डेली नहीं लिखना है उसको, 7 डेज में 27 टाइम्स सिर्फ लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो सभी ने 2 होमवर्क्स तो जरूर करने हैं। और जो भी पुराने आपके होमवर्क्स थे, माता पिता के चरण छूने सुबह उठ के आप सबने, और गाय को रोटी डालनी है। अगर आपके रास्ते में गाय पड़ती है तो गाय को रोटी डालनी है, नहीं तो किसी भी जानवर को डाल सकते हैं। एटलीस्ट 1 रोटी रोज आपको खिलानी है, उसके पहले सोना नहीं है। चाहे कुत्ते को खिला सकते हैं, बिल्ली को खिला सकते हैं, गौ माता हो तो बेस्ट है। तो सभी ने ये 3 होमवर्क तो करने हैं। फर्स्ट यू हैव टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र मिनिमम 2 राउंड्स, बाकी 4 राउंड्स तक भी जा सकते हो। और सेकेंड होमवर्क है 27 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र लिखना है। और थर्ड होमवर्क आपका है कि गौ माता को या किसी जानवर को आपको रोटी डालनी है डेली, कम से कम 1 रोटी डालनी है, और उसकी फोटोज खींच के आपको भेजनी है। अपने काउंटर पे अगर आप जब कर रहे हो तो काउंटर के काउंट की फोटो भेजनी है, आपकी माला कंप्लीट हो गई रोज की। और अगर आप चैंटिंग बैग में करते हो तो फिर चैंटिंग करते हुए आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो, मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड्स की वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो सबको दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा आपको देख के कि ये भी इतना अच्छा चैंटिंग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो ये सब जो जितना भी होमवर्क है, और रोटी खिलाते हुए भी जानवर को आप डेली नहीं तो कम से कम वीक में 2-3 बार ही फोटो जरूर खींचे उसकी, ताकि उसको भी फ्लैश करे तो बाकियों को मोटिवेशन मिल सके। और आपका जो ये 27 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको लिखकर भी आपको इसकी फोटो भी खींच के ग्रुप में डालनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे आप सभी से। मंजू माता जी कुछ और? नहीं प्रभु जी, और तो कुछ नहीं है, होमवर्क हो गया, बस अभी थोड़ा बच्चों को चैंटिंग करा देते हैं जो चलो हमारे फटाफट क्लास के स्टार्ट एंड करते में हैं। हम करते हैं। 31 टाइम्स बोलेंगे हरे कृष्णा महामंत्र नॉन स्टॉप। सभी बच्चे अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। 31 का 31 टाइम्स हरे कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे दंडवत राम। प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रणाम, कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों माता जी इसका जो आज इन्होंने हमारी क्लास ली, हमारी पूरी जो है टीम की तरफ से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों माता जी इसका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमिता माता जी, रुद्र प्रभु जी, सभी ने अपना प्रीशियस टाइम हमारी क्लास को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो है हमारे परम वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, श्री भगवान को प्रणाम करते हुए हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मंजू माता जी ने जितनी बार सबके लिए धन्यवाद किया उसका 1000 टाइम ज्यादा मंजू माता जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी माता जी इसको दंडवत प्रणाम। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। हम नेक्स्ट संडे फिर से मिलेंगे रुद्र प्रभु जी के साथ, दोनों माता जी इसके साथ एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हम जो है नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। यस मनाली बेटा, आपने हैंड रेस किया है। माता जी कल से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे। ओके बेटा जी, आप जो है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग चलिएगा। होमवर्क की बाउंडेशन हम आप पर नहीं रखेंगे, ठीक है ना। आप जितने राउंड्स चैंटिंग कर पाए कंफर्टेबली आप उतने राउंड्स कीजिएगा, ठीक है बेटा जी। और बच्चों के लिए एक अनाउंसमेंट है, गिफ्ट का टाइम फिर से वापस आ गया। सभी बच्चों को गिफ्ट सेकंड गिफ्ट भेजा जाएगा। जिस बच्चे ने गिफ्ट लेना है वो अपने अपने एड्रेस भेज देंगे दोबारा से ग्रुप में। जिन बच्चों को गिफ्ट नहीं चाहिए वो मत भेजना। हरे कृष्ण। नहीं, गिफ्ट सबको अच्छे लगते हैं। सभी बच्चे जो है अपने अपने एड्रेस जो है अच्छे से पिन कोड के साथ जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। आप सभी को गिफ्ट्स रिसीव होंगे और ये सारे गिफ्ट्स जो हैं रुद्र प्रभु जी की तरफ से सभी बच्चों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो रुद्र प्रभु जी का हरि बोल बोल के हम फिर से धन्यवाद करते हैं। हरि बोल प्रभु जी के लिए जोर से बोलो बेटा जी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आप सबको रिसीव होंगे, जल्दी ही रिसीव होंगे। आप सभी अच्छे से एड्रेस को भेजिएगा, पिन कोड जरूर अपना भेजिएगा, ठीक है ना, विथ नेम, ठीक है, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड और आपका जो भी रिस्पेक्टिव फोन नंबर है, ठीक है ना, उसके साथ आप सभी को गिफ्ट मिलेगा। तो अब हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्णा।